Hello everyone, welcome to another lecture of entrepreneurship, and today our topic is business ethics, ethical and unethical behavior of entrepreneur। हम देखेंगे कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है और एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर कौन कौन से होते हैं किसी भी entrepreneur के या किसी भी शख्स के लिए जो बिजनेस कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन मोरल करेक्टर। एथिक्स का जो वर्ड है या लफ्ज़ है ये ग्रीक से आया है एथोस, जिसका मीनिंग होता है मोरल करेक्टर, इखलाकी एक करेक्टर होना। ठीक है, जैसे कि आपने शायद थ्री मस्केटियर मूवी देखी है, उसमें 3 करेक्टर होते हैं और में एक करेक्टर का नाम होता है इथोस, जो कि इखलाकी शख्स होता है, इखलाकी उसका करेक्टर होता है। ठीक है, उसका जो मिजाज होता है वो बड़ा ही एथिकल होता है, दुश्मन को मारने के बाद भी उसके लिए प्रे करता है। ठीक है, इस तरह का उसका करेक्टर होता है। तो वहीं से ये वर्ड आया है एथोस, जिसका वर्ड बना एथिक्स। ठीक है, एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स जो होते हैं वो इखलाकी असूल होते हैं। नोइंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये जानना फ़र्क कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है, इसको भी हम एथिक्स कहते हैं। इखलाकी प्रिंसिपल्स, असूल, ठीक है, और ये फ़र्क जानना कि क्या ठीक है क्या गलत है, ये एथिक्स कहलाता है। बिजनेस एथिक्स, the set of moral rules that govern how business operate, how business decisions are made and how people are treated। कारोबारी एथिक्स, ठीक है, इखलाक, सेट ऑफ मोरल रूल, इखलाकी रूल्स का जो सेट है, असूलों का जो एक सेट है, डेट गवर्न, जो हमें ये बताते हैं हाउ बिजनेस ऑपरेट, किस तरह से अपने कारोबार को चलाना चाहिए, हाउ बिजी डिसीजन आर मेड, किस तरह से अपने कारोबार के डिसीजन लेने चाहिए, एंड हाउ पीपल आर ट्रीटेड, और किस तरह से अपने लोगों को जो आपके पास एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके साथ पेश आना चाहिए। मीन्स के जो चीज़ें ठीक हैं उसी तरह से कारोबार चलाना चाहिए, ना ब्राइबरी करना, ना नेपोटिज्म को इस्तेमाल करना। ठीक है, कारोबार के अंदर ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सिमिलर जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो ये देख रहे हो उसका असर किसी और पे नेगेटिव ना पड़ रहा हो, और अपने लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीट करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ना कि ऐसा हो कि एक तो उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है काम करने की, आप वो भी उनको प्रोवाइड ना करें और फिर उन पर जोर दें कि अच्छे से काम करके दिखाओ। तो हाउ पीपल आर ट्रीटेड, हाउ बिजनेस शुड बी ऑपरेट एंड हाउ डिसीजन शुड बी मेक, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एथिकल रूल्स के अंडर आएंगी, तभी हम कहेंगे कि ये बिजनेस एथिक्स कहलाता है। आगे चलते हैं, बिजनेस एथिक्स कंटिन्यू हो रहा है। Entrepreneurs make their own decision according to the laws of the land और according to their core belief। Entrepreneur जो है वो जितने भी अपने फैसले लेते हैं ड्यूरिंग द बिजनेस या बिजनेस करते वक्त, उनमें से अक्सर फैसले जो हैं वो डिपेंड करते हैं लॉज ऑफ लैंड। जिस ज़मीन पे, जिस कंट्री पे, जिस स्टेट में वो काम कर रहे होते हैं, उस स्टेट के, उस कंट्री के कानून मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर कोर बिलीव, और जो एंटरप्रेन्योर के अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होते हैं, उसी के मुताबिक वो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं। मीन्स के जब भी आप कारोबार चलाएंगे, जिस एरिया में चलाएंगे उस एरिया के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एथिकल होता है। और जो आपके कोर बिलीव हैं, और वो कोर बिलीव अगर उस ज़मीन के यानी कि लैंड के बिलीफ के साथ मैच होता है, रूल्स के साथ मैच होता है, तो आप उन कोर बिलीफ से भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं। द एथिकल बिहेवियर ऑफ एंटरप्रेन्योर इज डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग। जो एथिकल बिहेवियर है कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर जो है बिहेव कर रहा है, ये डिटरमिन किया जाता है, पता लगाया जाता है, इस पे नज़र रख रहे होते हैं कुछ लोग और कुछ ग्रुप्स। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है पब्लिक, जनरल पब्लिक, फाइनेंस पब्लिक एंड मीडिया पब्लिक एक्सेट्रा। आम आवाम हर ऑर्गेनाइजेशन को देख रही होती है कि वो क्या हरकतें कर रही है या क्या हरकतें नहीं कर रही। बाज़ औक़ात आवाम को किसी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्टिविटीज़ पसंद नहीं आती तो वो उनको बाइकआउट करना शुरू कर देती हैं, और कुछ कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है तो उनको सपोर्ट भी करती हैं। तो आवाम आपके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा जजमेंट कर रही होती है, उसको देख रही होती है। इसी तरह फाइनेंस पब्लिक कि आपके जो डिसीजंस हैं वो एथिकल है। लाइक फाइनेंस पब्लिक यहाँ पे आपकी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, या गवर्नमेंट की टैक्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जो आप पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। एक बैंक की मिसाल ले लें, अगर आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा है कि आप अपने वादे के पक्के हैं, पुराने लोन टाइम पे वापस कर दिए हैं वगैरह वगैरह, तब भी बैंक आपको नया लोन देगी।
तो ये भी, और अगर आपकी जो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है तब भी बैंक आपके साथ काम करेगी, अदरवाइज वो काम करने से इज्तनाब करेगी, लोग आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अगर आप एथिकल तरीके के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं चला रहे। इसी तरह मीडिया हर वक्त नुक्स निकालने के लिए तैयार होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी आपकी कंपनी पे या एंटरप्रेन्योर पे चेक एंड बैलेंस कर रही होती है कि उसके बयानात, उसके अल्फाज, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती हैं कि पब्लिक जो है हम पे नज़र रख रही होती है। इसी तरह कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जैसे कि NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन लोग होते हैं, इस तरह सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन क्वालिटी ऑफ एनिमल होता है, इस तरह की तंजीमें होती हैं जो हम पे नज़र रख रही होती हैं। मिसाल के तौर पे KNN पे सुनी सुनाई बात है कि कुछ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, जो एनिमल के लिए काम करती थी, तो उन्होंने उन पे बैन किया था कि आप जानवरों को जिस तरह से कत्ल करते हैं, यानी कि उनको ज़ीबा करते हैं, वो एक्ट बड़ा डेंजरस है। कहा जाता है कि जहरीली गैस छोड़ जाती है जिनसे जल्दी ही दम घुट जाता है और एक ही दम सारे जानवरों को मार दिया जाता है, ना कि 1 बाय 1 उन पर कोई प्रोसेस किया जाए, लेकिन वो बड़ी दर्दनाक मौत होती है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जानवरों का गोश्त अगर आप खाते हैं तो उनको एटलीस्ट आप इस तरह से कत्ल करें या ज़ीबा करें कि उनको तकलीफ़ कम हो। तो इस तरह की NGOs ग्रुप वगैरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे देख रही होती हैं, नज़र रख रही होती हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर वो उन पे ऑब्जेक्शन भी उठा सकती हैं अगर उनको लगता है कि वो एथिकल बिहेव शो नहीं कर रहे। तो हमारे पास ये बिजनेस एथिक्स का छोटा सा रिव्यू था। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, एथिकल एंड अनएथिकल बिहेवियर ऑफ एंटरप्रेन्योर। कौन से इखलाकी और गैर इखलाकी रवैये होते हैं एंटरप्रेन्योर के। सबसे पहले एथिकल बिहेवियर देख लेते हैं। ओबे द स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन। जिस लैंड पे आप काम कर रहे हैं उसके रूल्स और रेगुलेशन को माने, उसके कानून और उसके असूलों पे अमल करना पड़ेगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। मीन्स के मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही होती हैं, तो जिस कंट्री में जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैकडोनल्ड और KFC वगैरह है जो यहाँ पे पाकिस्तान में पोर्क का गोश्त नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, यानी कि पोर्क बर्गर नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे वो इलीगल है। इसी तरह इंडिया में वो बीफ बर्गर नहीं बेचते क्योंकि वहाँ पे वो मना है। तो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो तो इसके रूल और रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फॉलो द कंपनीज वैल्यूज एंड रूल विच एंटरप्रेन्योर जनरेट इटसेल्फ। जो एंटरप्रेन्योर ने खुद से जनरेट किए हैं रूल्स और वैल्यूज़ अपनी कंपनी के, उसको फॉलो करना लाजमी है एंटरप्रेन्योर के लिए। सिमिलर कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत लाजमी हो जाता है कि उनको फॉलो करें। फेयर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। अब भर्ती, यानी कि जो भर्ती किए जाते हैं लोग नौकरी के लिए, उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो फेयर होनी चाहिए। इंसाफ के साथ रोज़गार पैदा किया जाए, किसी के साथ बेईमानी ना की जाए, और जो सही तरीका है एम्प्लॉयमेंट का उसी तरीके से हायर किया जाए। फेयर मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रैक्टिसेस। सही तरीके से फेयर मार्केटिंग की जाए, ठीक है, सेलिंग प्रैक्टिसेस फेयर होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए प्रमोशन के अंदर अपने प्रोडक्ट के बारे में, ताकि लोगों को आप झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचेंगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए ठीक नहीं रहता, फ्यूचर में आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो फेयर मार्केटिंग और सेलिंग प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स एक्शन। अपने जितने भी एक्शंस हैं उनकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, दूसरों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। शो इनिशिएटिव विदाउट बीइंग टोल्ड, ठीक है, यहाँ पे विद लिखा हुआ है तो विदाउट बीइंग टोल्ड होता है कि किसी के कहे बगैर खुद से ही पहले काम करें। एंटरप्रेन्योर को या किसी भी एम्प्लॉय को किसी और के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अपना काम करने के लिए। सबसे पहले खुद उठ के अपना काम करें, ये ना हो कि कोई और इनको जोर दे रहा हो। प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी। प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी मियारी होनी चाहिए। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कहते हैं जब कोई प्रोडक्ट कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर जाए, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर की उम्मीदें हैं, जो मार्केटिंग आपने की है उसके मुताबिक होना चाहिए। और प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट किसी को नुकसान ना पहुंचाए और प्रोडक्ट खुद भी महफूज रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एथिकल बिहेवियर हो जाते हैं एंटरप्रेन्योर के। अब कुछ अनएथिकल बिहेवियर देखते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे होते हैं। नंबर 1 ब्राइबरी, रिश्वत दे के काम करवाना, सिफारिश दे के काम करवाना, ठीक है, ये अनएथिकल बिहेवियर के अंदर आ जाता है जो कि आजकल हमारे यहाँ बहुत आम है। सेकंड हमारे पास है इलीगल पेमेंट टू फॉरेन गवर्नमेंट टू ऑब्टेन बिजनेस। बैरूनी गवर्नमेंट्स को गैर कानूनी पैसा दे के अपना कारोबार शुरू करवाना, ठीक है। मे बी आपको वहाँ इजाज़त ना हो, मे बी आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो, मे बी प्रोडक्ट की सेफ्टी ना हो, इलीगल हो, लेकिन आप गवर्नमेंट को पैसा खिलाते हैं और अपना इलीगल काम वहाँ पे शुरू कर देते हैं, तो ये भी गलत है। यूज़ ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन। किसी की ज़ाती और कॉन्फिडेंशियल खुफिया मालूमात को इस्तेमाल करना अपने ज़ाती गेन के लिए
फ़ायदे के लिए, इससे चाहे दूसरों को नुकसान भी पड़ता हो, ये भी अनएथिकल बिहेवियर है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ना ही एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ना ही एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। टेकिंग क्रेडिट्स फॉर अदर वर्क, दूसरों के काम को अपने लिए ले लेना, दूसरों के काम की जो क्रेडिट है वो खुद ले लेना कि ये काम मैंने किया है। जो ऐसे करते हैं वो कभी लीडर नहीं होते, ठीक है। लीडर्स जो होते हैं वो क्रेडिट देता है अपनी टीम को, और जो लोग खुद क्रेडिट ले लेते हैं दूसरों के काम का, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकते। तो ये भी अनएथिकल बिहेवियर होता है। करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्शन करना, दो नंबरियाँ करना, ठीक है, कहना कुछ और करना कुछ और, पैसे हड़प लेना, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा ना बेचना, ये सारी की सारी करप्ट प्रैक्टिसेस में आ जाता है। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस में ये चलता है, ठीक है। जब लोग भर्ती किए जा रहे होते हैं जॉब्स के अंदर तो उसमें नेपोटिज्म बहुत होती है, फेवरेटिज्म बहुत होती है। टैलेंट को नहीं देखा जाता, उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो कि उनके जान पहचान वाले होते हैं, काबिलियत वाले नहीं होते। जान पहचान हो, रिश्वत देते हों, पैसे खिलाते हों, या हम उनसे कभी ना कभी कोई काम निकलवा सकते हों, उन्हीं को हम नौकरी पर रखते हैं, अदरवाइज हम नहीं रखते। एक्सटेंडेड ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, अपने काम के दौरान बार बार ब्रेक ले लेना, ठीक है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो चाहे वो एम्प्लॉई हो, ठीक है। अब मेरी तो क्लास में स्टूडेंट्स को नमाज के लिए ब्रेक चाहिए होती है, 10 मिनट की नमाज को 40 मिनट तक ले जाते हैं। सर पानी पी के आए तो वो 15-15, 20-20 मिनट नहीं आते। तो एक्सटेंडेड ब्रेक जो होती हैं ड्यूरिंग वर्क, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी अनएथिकल हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर थे एंटरप्रेन्योर के। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।